हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। और सुनाइए, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? कैसे चल रही है आपकी स्टडी? देखिए, हमने एनिमल किंगडम का फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, जिसमें हमने एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन लेक्चर किया और उसमें हमने क्लासिफिकेशन के बेसिस पर देखा कि कौन कौन सी फाइलम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम देखा और हमने बहुत तरीके से क्लासिफिकेशन देखा, जैसे जर्म लेयर के बेसिस पर फाइलम को कौन कौन से फाइलम को कैसे कैसे रखा गया है, कौन डिप्लोब्लास्टिक है, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये भी हम समझ गए और हमने बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में देखी। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉर्डेटा के फाइलम एंड टू फाइलम्स को हम देखेंगे आज, फाइलम पोरीफेरा एंड फाइलम सीलेंट्रेटा को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम देखेंगे आज फाइलम पोरीफेरा एंड फाइलम सीलेंट्रेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइलम पोरीफेरा को। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया कि पहले हम नॉन कॉर्डेटा को पढ़ेंगे, उसके बाद कॉर्डेटा को पढ़ेंगे। नॉन कॉर्डेटा में हम प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं, बट प्रोटोजोआ जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे उसमें आते हैं और यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को हम किस में पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें आर.एच. व्हिटेकर साहब ने किस में रख दिया? प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रख दिया। पहले हम नॉन कॉर्डेटा में ही इसे पढ़ते थे, बट अब प्रोटिस्टा में जाकर पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे आज से पोरीफेरा से, क्योंकि नॉन कॉर्डेटा में प्रोटोजोअन्स एनिमल के बाद कौन आते हैं? पोरीफेरेंस आते हैं। तो पहले पोरीफेरेंस को पढ़ेंगे, फिर सीलेंट्रेटा को पढ़ेंगे। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा नाम से ही इसकी पता चल रहा है, जो फाइलम होंगे उनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उस एनिमल का फीचर क्या है। मतलब यहाँ पे पोरीफेरा मतलब इनके एनिमल्स पोर बियरर्स हैं, उनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोरीफेरा कॉमनली नॉन एज स्पंजेस। इनके जो एनिमल हैं पोरीफेरेंस, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? स्पंजेस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। कुछ ही पोरीफेरेंस हैं जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज ए फ्रेश वाटर पोरीफेरन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आ भी सकता है कि बताइए फ्रेश वाटर पोरीफेरन कौन सा है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है? तो स्पॉन्जिला आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़िए। देखिए, कल मैंने जैसे सिमेट्री के बेसिस पर बताया आपको कि सिमेट्री के बेसिस पर कौन कौन सी फाइलम की कैसी कैसी सिमेट्री है। पोरीफेरा के बारे में मैंने बताया था कि इनकी बॉडी कैसी है? एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं ये। एसिमेट्रिकल एनिमल्स मतलब पोरीफेरेंस जो होते हैं वो उन्हें किसी भी लेवल से कट कर लो, किसी भी प्लेन से कट कर लो, दो इक्वल हाफ में इनकी बॉडी नहीं बढ़ सकती। ठीक है, टू इक्वल हाफ में इनकी बॉडी नहीं बढ़ सकती, चाहे हम इस प्लेन से काटेंगे तब भी, चाहे हम इस प्लेन से काटेंगे तब भी। तो ऐसे एनिमल्स को असिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। ओके, तो पोरीफेरा कैसे हैं? एसिमेट्रिकल हैं। और हमने सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में क्या देखा? उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और आगे बाइलेटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट हो गई? प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो गई। प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड आपको दिखेगा कि किस कॉर्डेटा तक क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा के एडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री है, बट इकाइनोडर्मिटा के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन किया और एक पॉइंट, सिमेट्री का पॉइंट आपको सारे ही फाइलम्स के बारे में पता है। ओके, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे इंट्रोडक्शन क्लास से हम कोरिलेट करते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें पहले से ही पता होते हैं। देखिए, पोरीफेरा कैसे हैं? प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल हैं। मैंने बताया था
कि पोरीफेरा का एनिमल्स की जो बॉडी होती है उनमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर क्या क्या बताया था मैंने, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरी ही बॉडी अलग अलग सेल्स से मिलके बनी है और ये अलग अलग सेल्स स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। तो ये इनकी जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर एनिमल है ये, लेकिन इनकी बॉडी में सेल्स ने ग्रुप नहीं बनाया है। सेल्स ग्रुप बना के टिश्यू बना लेती हैं, बट इनकी बॉडी में टिश्यू नहीं पाया जाता। ठीक है, टिश्यू कहाँ देखने को मिलेगा हमें, सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, बट पोरीफेरा में मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, बट ये ग्रुप बना के टिश्यू नहीं बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता पोरीफेरेंस में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए और देखिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है पोरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम। इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम, जो इनका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। मतलब इनकी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओस्टिया कहलाते हैं। वहां से ओस्टिया से, तो यहां पे अभी मैं बताती हूँ डायग्राम से। वाटर कैनाल सिस्टम हेल्पफुल है किसमें, फूड गैदरिंग में एंड रेस्पायरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, इन सब में हेल्पफुल है क्या, वाटर कैनाल सिस्टम इनका। देखिए यहां से मैं आपको समझाती हूं। देखिए दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पोरीफेरन साइकन। ओके, साइकन स्काइफा यानी कि स्पंज, इनके एनिमल्स को स्पंज कहते हैं ना, तो उसका स्ट्रक्चर है ये। इसकी बॉडी ऐसी होती है। इनमें देखिए कि यहाँ पे मोस्टली क्या दिखाई देंगे, छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, मेनी पोर्स दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल पोर्स। इन्हें कहते हैं ओस्टिया। इन्हीं ओस्टिया से वाटर कहाँ आएगा, इनकी बॉडी की कैविटी में आएगा। सारे ही ओस्टिया से वाटर कहाँ आ जाएगा, इनकी बॉडी कैविटी के अंदर आ जाएगा। ओके, अब इनकी बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी बॉडी कैविटी को स्पंजोसील कहते हैं। ओके, इनकी बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, स्पंजोसील। और यहां पे मान लीजिए वाटर यहां से एंटर कर गया वाटर। अब वाटर कहां आ गया, स्पंजोसील कैविटी में आ गया। ठीक है, और यहां से वाटर निकलेगा किससे, ये जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, लार्ज सिंगल पोर दिखाई दे रहा है, वो क्या है, ऑस्क्यूलम। ओके, दिस इज ऑस्क्यूलम। यहां से वाटर क्या करेगा, बाहर निकलेगा। ऑस्टिया से, मैनी ऑस्टिया से तो वाटर अंदर आएगा और बाहर निकलेगा वाटर ऑस्क्यूलम से। और ये भी ध्यान रखना है कि ऑस्क्यूलम सिंगल पोर है, लार्ज सिंगल पोर है, जहां से वाटर आउटलेट होगा, यानी कि इसे आउटलेट भी कहते हैं। वाटर क्या होगा, बाहर क्यों निकलेगा, बट अंदर के साइड जो वाटर आ रहा है वो बहुत सारे पोर्स से आ रहा है, मेनी पोर्स, मेनी माइन्यूट पोर्स, जो कि इनलेट्स का काम कर रहे हैं, दैट इज ऑस्टिया। ओके, यहां तक समझ में आया आपको। अब देखिए इसकी बॉडी में जो बाहर के साइड एक लेयर है और अंदर के साइड एक लेयर है। जो अंदर के साइड सेल्स प्रेजेंट हैं, इसमें देखिए व्हाइट कलर से जो सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको, उन सेल्स को कहते हैं कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स। ठीक है, कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, कि इनकी जो अंदर की सेल्स होती हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स। और ये कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स कैसी हैं, फ्लैजिलेटेड हैं। इनमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। जब वाटर अंदर आता है तो यही फ्लैजिला क्या करता है, मूव करता है। फ्लैजिला मूव करेगा और वाटर को बाहर निकालने का काम करेगा। वन वे मूवमेंट, फ्लैजिला का वन वे मूवमेंट बाहर की तरफ होगा।
ओके, जिससे कि वाटर बाहर जाएगा। अब हम देखते हैं कि वाटर एंटर तो कर रहा है, वाटर के साथ कुछ और भी एंटर करता है क्या? हाँ, इसकी बॉडी के अंदर जो वाटर ऑस्टिया से एंटर कर रहा है उसके वाटर के थ्रू ही, वाटर के साथ साथ ही फूड भी एंटर करेगा। ओके, फूड एंटर करेगा इसकी बॉडी में, किसके? ऑस्टिया के थ्रू। और गैमेट्स भी एंटर करेंगे, स्पर्म, ओवम, गैमेट्स भी क्या करेंगे? एंटर कर जाएंगे। ओके, और गैसेस भी एंटर करेंगी ऑस्टिया के थ्रू, तभी तो अंदर रेस्पिरेशन होगा, एक्सचेंज वैक्सचेंज हो जाएगा गैस का। उसके बाद क्या होगा? वाटर को बाहर निकाल दिया जाएगा ऑस्क्यूलम के थ्रू। समझ में आया? ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर को बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उसे भी ऑस्क्यूलम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? अब आप आराम से समझ जाएंगे। अब आ जाइए इधर, देखिए कहां थे हम? यहां पर वाटर कैनाल सिस्टम। उस पूरे ही सिस्टम को वाटर का आना ऑस्टिया से, वाटर का जाना ऑस्क्यूलम से, वाटर आया कहां? स्पंजोसील कैविटी में, उसका गैस का एक्सचेंज हुआ और फूड, वहां पे फूड गैदरिंग हो गई। उसके बाद क्या हो गया? वाटर बाहर चला गया ऑस्क्यूलम से। तो ये सारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे क्या कहते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। किस किस में हेल्प कर रहा है? फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेशन में, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ओके ओके, क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए, वाटर एंटर थ्रू मेनी माइन्यूट पोर्स। बहुत सारे पोर्स होंगे छोटे छोटे, जिसे कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया से एंटर करेगा वाटर इनकी बॉडी में। अब वाटर गोज आउट थ्रू द सिंगल पोर। ऊपर की साइड क्या था? एक बड़ा सा सिंगल पोर था, जिसे हम क्या कह रहे थे? ऑस्क्यूलम। ठीक है, ऑस्क्यूलम से वाटर बाहर को आएगा। अब बीच में जो इनकी बॉडी कैविटी है, इस बॉडी कैविटी को क्या कह रहे हैं हम? स्पंजोसील। इंपॉर्टेंट है ओके, कि स्पंजेस की बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? स्पंजोसील। अब देखिए यहां पे, वाटर एंटर्स थ्रू मेनी पोर्स ऑस्टिया इनटू, कहां एंटर करेगा वाटर? बॉडी कैविटी में, जो कि स्पंजोसील है। फ्रॉम वेयर वाटर गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम से वाटर बाहर निकल जाएगा। ओके, इसमें कोई नई बात? कोई नई बात नहीं, समझा चुकी मैं स्ट्रक्चर से। अब देखिए यहां पे जो बीच में मैंने बताया था, अंदर की साइड जो व्हाइट कलर की बनाई थी मैंने, क्या? कॉलर सेल्स। वो कॉलर सेल्स क्या कहला रही थी? कोएनोसाइट्स। और वो कोएनोसाइट्स कैसी हैं? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड है। और ये कॉलर सेल्स किसे लाइन कर रही हैं? स्पंजोसील कैविटी को लाइन कर रही है ना। तो यही लाइन यहां पे लिखी है कि कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील, स्पंजोसील कैविटी को लाइन कर रही हैं। और यही क्या है? कैनाल है, कैनाल को भी लाइन कर रही हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये सेल्स कैसी हैं? फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला प्रेजेंट है इनमें। अब देखिए डाइजेशन की बात करते हैं। तो पोरीफेरंस एनिमल में डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, नॉट एक्स्ट्रा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ओके, अब देखिए यहां पे, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन। इनकी बॉडी जो है वो स्केलेटन की बनी होती है, और वो स्केलेटन क्या, किस चीज का बना हुआ है? स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का। स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का स्केलेटन बना है, वही स्केलेटन इनकी बॉडी को सपोर्ट करता है। और ये स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं? कैल्केरियस, मोस्टली कैल्केरियस भी होते हैं, हम किसी किसी में सिलीशियस भी देखते हैं। ओके, आगे देखिए, अब पोरीफेरंस एनिमल जो हैं, स्पंजेस जो हैं, उसमें सेक्सेस कैसे होते हैं? नॉट सेपरेट। मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होंगे। ओके, इनके जो एनिमल्स हैं पोरीफेरा के फाइलम के, उन पे बॉडी पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होगा, और इसे क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोशियस, तीनों ही टर्मिनोलॉजी एक ही है। ओके, सेक्स कैसे हैं?
नॉट सेपरेट, एक ही पे प्रेजेंट होंगे। तो एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम बॉडी, एक ही बॉडी से एग भी प्रोड्यूस होगा और स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होंगे। ओके, आगे देखिए। अब देखिए स्पंजेस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, कैसे होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन में भी इंटरनल बडिंग होती है, इंटरनल बडिंग, जैसे कि मैं बता दूं अभी, जैसे कि हम हाइड्रा देखते हैं, जब हम हाइड्रा देखते हैं, देखिए जब हम हाइड्रा देखते हैं तो हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग होती है। एक्सटर्नल बडिंग मतलब ऐसे इसकी बॉडी से बड निकला और इससे बड डिटैच्ड हो गया, डिटैच्ड होकर ये पूरा बड ही न्यू हाइड्रा बना लेगा। ठीक है, न्यू हाइड्रा इसके बड से बन जाता है। तो ये बाहर की साइड बडिंग हुई ना, लेकिन इसमें क्या होता है, पोरीफेरेंस में क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर ही जेम्यूल्स बन जाते हैं। इंटरनल बडिंग जो बड बनते हैं वो बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं, छोटे छोटे जेम्यूल्स बन जाते हैं, और यही जेम्यूल्स बाहर निकल के न्यू एनिमल बना लेंगे, न्यू स्पंज बना लेंगे। समझ में आया? इंटरनल बडिंग हो गई ना, जेम्यूल्स अंदर बने और बाहर निकल के इन्होंने नया क्या बना लिया, ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो ये कैसा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पंजेस में कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय इंटरनल बडिंग। जेम्यूल्स बनने के दौरान, जेम्यूल्स बनने के बाद वो बाहर निकलेंगे और न्यू एनिमल बना लेंगे। ओके, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, ओवम बनेंगे, फ्यूजन होगा और क्या हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना है आपको कि पोरीफेरा में फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इंटरनल होगा। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट पोरीफेरा में कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा प्रेजेंट होगा, जैसे जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद ये नहीं है कि ऐसे ही डायरेक्ट बड़ा हो गया ऑर्गेनिज्म। नो, ऑर्गेनिज्म बड़ा डायरेक्ट नहीं होता, इसमें लार्वल स्टेज बीच में प्रेजेंट होती है। और जिन भी एनिमल्स में लार्वा स्टेज बीच में प्रेजेंट है, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं, वो क्या, उसमें डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर डायरेक्ट लार्वा है ही नहीं, डायरेक्ट बड़ा हो जाता है ऑर्गेनिज्म, तो उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओके, अब देखिए लार्वा डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, इनके जो लार्वा होते हैं वो एडल्ट से अलग होते हैं। आगे देखिए, ये तो मैंने समझा ही दिया है आपको। देखिए इसके एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं वही लर्न करिए, इससे ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। जैसे कि साइकन है, इसमें पोरीफेरा में 3 एग्जाम्पल दिए हैं आपके, साइकन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला। साइकन को क्या कहते हैं, स्काइफा। यूस्पोंजिया को क्या कहते हैं, बाथ स्पंज। नहाने वाला जो स्पंज है, बाथ स्पंज, उसे क्या कहते हैं, यूस्पोंजिया। ये भी एनिमल है एक। ओके, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज। मैंने बताया ना, मोस्टली स्पंज कैसे होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, बट स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पंज है जो फ्रेश वाटर स्पंज है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। देखिए, दिस इज साइकन मतलब स्काइफा। ओके, ये क्या है, यूस्पोंजिया, बाथ स्पंज। दिस इज स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज। ध्यान रहेगा। तो इसे पिक्चर्स देके इसकी आपको पूछने को भी आ सकता है कि हाँ बताइए ये किसका इमेज है, साइकन का है, यूस्पोंजिया का है, स्पॉन्जिला का है। तो आपको पिक्चर्स के थ्रू भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, हमारा पोरीफेरा फाइलम फिनिश। पोरीफेरा में इतनी चीजें लर्न कर लीजिए और पॉइंट्स टिप्स पे गिना करिए कि हाँ, फाइलम याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूं मैं आपको कि फाइलम जैसे नॉन गॉर्डेटा में हमें किससे स्टार्ट करना है, पोरीफेरा से। तो एक पेज लीजिए या कॉपी के पीछे लिख लीजिए कि हाँ मुझे तैयार करना है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस। 4 फाइलम पहले ले लीजिए। जैसे जैसे मैं कराती जाऊंगी वैसे वैसे आप क्या करिए,
फिंगर टिप्स पे याद कर लीजिए कि मैम ने ये पॉइंट बोला है, ये पॉइंट मुझे याद होना चाहिए। सोते समय भी ध्यान करिए कि हाँ पोरीफेरा में क्या क्या पॉइंट्स मैम ने बताए हैं, क्या क्या पॉइंट्स मुझे लर्न है। रफ कॉपी लिया करिए, रफ कॉपी में लिख के देखा करिए कि हाँ मुझे इतने पॉइंट्स क्या पोरीफेरा के बारे में लर्न है, क्या इतने पॉइंट्स सीलेंटेटा के बारे में लर्न है। तो कहानी की तरह, एक कहानी की तरह जब पढ़ेंगे ना तो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं फाइलम सीलेंटेटा। फाइलम सीलेंटेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं। अब इसके नाम देख लेते हैं हम। सीलेंटेटा नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इसकी बॉडी कैविटी जो है, इन एनिमल्स के बीच में जो बॉडी कैविटी है उसे सीलेंट्रॉन कहते हैं। बॉडी कैविटी को इसके क्या कहते हैं? सीलेंट्रॉन कहते हैं। और नाइडेरिया नाम क्यों पड़ा? नाइडेरिया नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि इसमें जो वो होती हैं, सेल्स होती हैं एक तरह की, जिन्हें निडोसाइट्स कहते हैं। निडोसाइट्स या निडोब्लास्ट, निडोसाइट्स या निडोब्लास्ट सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इसके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती हैं। आगे बताती हूं मैं, देखिए। अब फाइलम सीलेंटेटा देख लें। सीलेंटेटा फाइलम के एनिमल्स कहते हैं, कैसे हैं? ये भी एक्वाटिक हैं और ये बिल्कुल पॉरीफेरेंस की तरह मोस्टली मरीन एंड सम फ्रेश वाटर, उसी की तरह ही है। ठीक है, ज्यादातर एनिमल्स कैसे हैं? मरीन वाटर में प्रेजेंट होंगे, कुछ ही फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे। ओके, अब देखिए सीलेंटेटा के एनिमल्स में कुछ एनिमल्स कैसे होंगे? सेसाइल होंगे, मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होंगे। और कुछ कैसे होंगे? फ्री स्विमिंग भी होंगे। कुछ अटैच्ड रहते होंगे, कुछ फ्री स्विमिंग भी होंगे। अब देखिए थर्ड पॉइंट, आपको पॉइंट्स करके इसलिए लिखवाया है क्योंकि पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखना है कि हाँ सीलेंटेटा फाइलम में ये पॉइंट्स आते हैं, आप इसी तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए सीलेंटेटा और टीनोफोरा में मैंने क्या बताया था? सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। सीलेंटेटा में भी रेडियल सिमेट्री है और टीनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री है। अभी मैंने पोरीफेरा में कैसी सिमेट्री बताई? एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। ओके, बाइलेटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट हुई? प्लेटीहेल्मिन्थीस से स्टार्ट होकर कॉर्डेटा तक सब में बाइलेटरल सिमेट्री है एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा। जहां जहां पॉइंट्स आएंगे मैं आपको रिवाइज कराती जाऊंगी जिससे कि आपके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी कि हाँ ये पॉइंट्स मैम ने जोर देकर बताया, तो यहां से आने के क्वेश्चंस चांसेस ज्यादा हैं। ओके, एकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री है बट उसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है। सब कुछ लिखवाया गया है, आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, The name Cnidaria is derived from the nidoblast या nidocytes। मैंने बताया इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें निडोब्लास्ट सेल्स या निडोसाइट्स कहते हैं, इसीलिए इनका नाम नाइडेरिया रखा गया। अब ये जो निडोसाइट्स या निडोब्लास्ट सेल्स हैं, इनके अंदर पाया जाता है एक स्टिंगिंग कैप्सूल। स्टिंगिंग कैप्सूल या इसे ही स्टिंगिंग कैप्सूल को नेमेटोसिस्ट कहते हैं। ओके, सीलेंटेटा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है नेमेटोसिस्ट। ओके, ये क्या होता है? एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है इसका। यहां देखिए, यहां से समझिए आप। ये देखिए, ये क्या है? दिस इज निडोब्लास्ट या निडोसाइट। कहां प्रेजेंट होता है ये निडोब्लास्ट या निडोसाइट? मैंने हाइड्रा बनाया, हाइड्रा के टेंटिकल्स बनाए, टेंटिकल्स के टिप्स पे प्रेजेंट होता है ये सेल्स जो होता है टेंटिकल्स के टिप पर प्रेजेंट होता है। क्या? निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स। ओके, अब इसमें देखिए ये निडोब्लास्ट सेल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है नेमेटोसिस्ट। ये क्या है? नेमेटोसिस्ट। ये नेमेटोसिस्ट इस टाइम देखिए इसका जो ढक्कन है ऑपरकुलम, लिड इसका क्या है? क्लोज है। ऑपरकुलम बंद है, ढक्कन बंद है इस टाइम। अब ढक्कन बंद है तो ये नेमेटोसिस्ट कैसा है? अनडिस्चार्ज है, अंदर की तरफ है ना, देखिए अंदर की तरफ है। और इससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? लिपटा हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब क्या होगा जब ये डिस्चार्ज होगा? कब होगा डिस्चार्ज नेमेटोसिस्ट? जब ऑपरकुलम खुलेगा। ये ढक्कन खुल गया इसका, ढक्कन खुला तो क्या हुआ? अंदर जो नेमेटोसिस्ट था वो कहां आ गया? बाहर आ गया, बाहर आ गया। अब इसमें जो लिपटा
लिपटा हुआ था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड एक लिपटा हुआ था, वो थ्रेड कहाँ आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, तो यही थ्रेड क्या करता है, अपने प्रे से अटैच होने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है इनका थ्रेड, जैसे कि अपने डिफेंस में भी यूज करते हैं इसे ये। ओके, कोई इनका शिकार करना चाह रहा है, तुरंत क्या होगा, इनका जो नेमाटोसिस्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ऑपरकुलम खुलेगा और इनका थ्रेड बाहर निकलेगा, और जिससे कि ये अपने प्रे को पकड़ लेंगे। ओके, चलिए आप आगे देखिए। अब क्या है, निडोब्लास्ट सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स पे, ध्यान रखिएगा, कहां प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स पे। आर यूज्ड फॉर एनकरेज, पकड़ने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए, अपने डिफेंस के लिए, और फॉर द कैप्चर, किसी चीज को पकड़ने के लिए, फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को पकड़ने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, एनकरेज के लिए और प्रे को पकड़ने के लिए और डिफेंस के लिए भी यूज किया जाता है। आगे देखिए, अब सिलेंट्रेटा में जो एनिमल्स है कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक है मतलब 2 जर्म लेयर्स होंगी। 2 जर्म लेयर्स कौन कौन सी होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म एब्सेंट है। जहां भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है वहां पे मीजोडर्म एब्सेंट होगी, केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होगी। अब बीच में इनके क्या बताया था मैंने, जहां पे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बीच में इनके वो तो होगा नहीं, मीजोडर्म तो होगा नहीं, बट यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होगी जिसे कहते हैं मीसोग्लिया। क्या कहते हैं, मीजोग्लिया। ओके, आगे देखिए, अब इसमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब सेल्स ग्रुप बना बना के टिश्यू बना लेती हैं और अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने लगते हैं। इनकी बॉडी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए इनकी बॉडी कैविटी कैसी है, बॉडी कैविटी का को याद रखिएगा, इनकी बॉडी कैविटी है सीलेंट्रॉन, जिसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। पोरीफेरा की कैविटी क्या थी, स्पंजोसील, बट यहां पे कैविटी क्या है, सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। आगे देखिए, सिंगल ओपनिंग है इसमें, माउथ, और माउथ किस पे है, हाइपोस्टोम पर प्रेजेंट है। माउथ कहां प्रेजेंट है, हाइपोस्टोम्स पर प्रेजेंट है। अभी जब मैं डायग्राम दिखाऊंगी तब समझाऊंगी इसको। डाइजेशन कैसा है इनका, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्लस इंट्रासेल्यूलर बोथ टाइप का डाइजेशन प्रेजेंट है। पोरीफेरा में हमने कैसा डाइजेशन देखा, इंट्रासेल्यूलर ओनली, केवल इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन पोरीफेरा में, बट एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर बोथ टाइप का डाइजेशन सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा दोनों में है। फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो गया ओनली एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है ना प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी, कैसी, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद कॉर्डेटा तक एक्स्ट्रा सेल्यूलर ही चलेगा। ओके, अब देखिए कुछ नाइडेरियंस जो हैं उन्हें कोरल्स कहते हैं। कुछ नाइडेरियंस क्यों क्या कहते हैं, कोरल्स कहते हैं। इसमें जो स्केलेटन होता है वो कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो स्केलेटन बना होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आप देखेंगे कि कोरल्स जो उसमें समुद्र में पाए जाते हैं, कोरल्स, बहुत सारे कोरल्स मर मर के जब डेथ हो जाती है उनकी, तो कई सारे कोरल्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पूरा बैरियर बना लेते हैं। देखिए ये हैं कोरल्स। ओके, क्या है ये, सिलेंट्रेटा के ही क्या है, एनिमल्स हैं जिन्हें कहते हैं कोरल्स, ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए, सिलेंट्रेटा की बॉडी में जो सिलेंट्रेट्स एनिमल हैं उनकी बॉडी में दो फॉर्म्स पाए जाते हैं। वन इज पॉलिप एंड अदर इज मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म। अब आपको ध्यान रखना है कि जो पॉलिप फॉर्म है वो क्या है, सेसाइल है, मतलब अटैच टू सबस्ट्रेटम से अटैच, ठीक है, और सेसाइल है और कैसी है, सिलेंड्रिकल है, जैसा कि हाइड्रा। हाइड्रा कैसा है,
सिलेंड्रिकल बॉडी होती है हाइड्रा की, और कैसा होता है, सेसाइल होता है। जैसे कि एडम्सिया, एडम्सिया भी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ओके, हाइड्रा और एडम्सिया दोनों ही कैसे हैं, पॉलिप फॉर्म प्रेजेंट है दोनों में। अब मेड्यूसा की बात करें तो मेड्यूसा कैसा है, फ्री स्विमिंग है, सेसाइल नहीं है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड नहीं रहता, फ्रीली मूव करता रहता है मेड्यूसा। ओके, तो मेड्यूसा और मेड्यूसा की शेप आपको याद रखनी है, अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप होती है इनकी। मेड्यूसा जिनमें होगा उनकी शेप कैसी होगी, अम्ब्रेला शेप्ड होंगे ये। अब इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया। ऑरेलिया को हम जेलीफिश भी कहते हैं। जेलीफिश ट्रू फिश तो है नहीं, ट्रू फिश हम कहां देखेंगे, कॉर्डेटा में। बट अगर जेलीफिश का नाम आ गया तो ये फाल्स फिश है, किसे कहते हैं, ऑरेलिया को कहते हैं। ऑरेलिया इज ए सिलेंट्रिटा। ओके, अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिप जो है वो असेक्सुअल फॉर्म है, मेड्यूसा सेक्सुअल फॉर्म है। पॉलिप मेड्यूसा में, अब जिसमें क्या होगा, पॉलिप और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट होंगे, उसमें क्या होगा, पॉलिप जो है वो मेड्यूसा में चेंज होगा, मेड्यूसा पॉलिप में चेंज हो सकता है। तो पॉलिप कैसा है, असेक्सुअल है, इसलिए पॉलिप असेक्सुअली रिप्रोड्यूस मेड्यूसा। पॉलिप अगर मेड्यूसा बनाएगा तो कैसे बनाएगा, असेक्सुअली, और मेड्यूसा अगर पॉलिप बनाएगा तो कैसे बनाएगा, सेक्सुअली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा asexually, but medusa produce polyp sexually. ओके, आगे देखिए, दिस इज हाइड्रा। देखिए हाइड्रा में ये चीज जो मैंने बनाई है, इससे आपको पता चल रहा है कि ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा, यानी कि ये कैसा है, सेसाइल है। कैसा है, सेसाइल है हाइड्रा। ओके, अब इसके टेंटिकल्स देखिए, टेंटिकल्स के टिप्स पर क्या प्रेजेंट है, जल्दी बताइए, टेंटिकल्स के टिप्स पे क्या प्रेजेंट है, निडोसाइट्स, निडोसाइट्स या निडोब्लास्ट सेल्स। निडोब्लास्ट सेल्स के अंदर क्या होगा, निमैटोसिस्ट। निमैटोसिस्ट से क्या निकलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा प्रे को कैप्चर करने के लिए। आगे देखिए, यहां पे एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग, क्या है, दैट इज माउथ। और माउथ के नीचे क्या प्रेजेंट है, माउथ किसके ऊपर बताया था अभी, माउथ प्रेजेंट होता है हाइपोस्टोम के ऊपर, तो ये हाइपोस्टोम है, हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ प्रेजेंट है। ओके, हाइड्रा के बारे में समझ में आया आपको। और ये देखिए बिल्कुल कैसा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पॉलिप फॉर्म है। हाइड्रा की फॉर्म क्या होती है, पॉलिप। अब देखिए, दिस इज ऑरेलिया। ऑरेलिया में अभी मैंने बताया, ऑरेलिया को और क्या कहते हैं, जेलीफिश कहते हैं। ऑरेलिया भी कहाँ, सी वाटर में प्रेजेंट होता है। ऑरेलिया में देखिए इसकी फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, बिल्कुल अम्ब्रेला लाइक लग रहा है, और इसकी फॉर्म क्या होगी, अम्ब्रेला लाइक है तो मेड्यूसा फॉर्म है इसकी। क्या है, मेड्यूसा फॉर्म। दिस इज पॉलिप, दिस इज मेड्यूसा। ओके, आगे देखिए, देखिए हाइड्रा सिलेंड्रिकल है, पॉलिप है। एडम्सिया जिसे सी एनिमोन भी कहते हैं, ये भी कैसा है, हाइड्रा की तरह ही सिलेंड्रिकल है। ओके, आगे देखिए, अब मैंने जैसा अभी बताया था कि जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में रीजेनरेशन की पावर होती है। हाइड्रा, एक हाइड्रा से बड निकला, बड निकल के फिर ये न्यू हाइड्रा बना लेता है, बड न्यू हाइड्रा बन गया और ये इससे डिटैच्ड हो गया, न्यू हाइड्रा सेपरेट हो गया। ओके, तो पेरेंट हाइड्रास की बडिंग से भी असेक्सुअली, इसे क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। बडिंग, उसने अपना एक बड बनाया, बड बना के फिर अलग कर दिया और छोटा सा हाइड्रा बन गया, उसे अलग कर दिया और वो पूरा हाइड्रा बन जाएगा। ओके, तो हाइड्रा में क्या है, रीजनरेशन की पावर है। ऐसे ही एक एनिमल में बताऊंगी कि उसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया में हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। अगर प्लेनेरिया के 4 टुकड़े भी हमने कर दिए, 5 टुकड़े भी हमने कर दिए, तो एक एक पार्ट उसका नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, न्यू प्लेनेरिया बना लेता है वो। बहुत ज्यादा रीजनरेशन की पावर इसमें होती है प्लेनेरिया में। आगे हम प्लेटीहेल्मिन्थीज में पढ़ाएंगे इसके बारे में। देखिए अब क्या है,
बोथ फॉर्म्स प्रेजेंट इन, बोथ फॉर्म कौन कौन सी, पॉलिप एंड मेड्यूसा। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट होंगी। कौन से हैं वो, सिलेंटेड, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। ओबेलिया और फाइसेलिया दोनों में क्या होगा, दोनों ही फॉर्म्स प्रेजेंट होंगी, चाहे वो मेड्यूसा हो चाहे वो पॉलिप हो, दोनों ही फॉर्म इनकी बॉडी में प्रेजेंट होंगी। और जहां पे मतलब ओबेलिया और फाइसेलिया में जहां दोनों फॉर्म से एक दूसरे में चेंज होती हैं उसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट पाया जाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाजेनेसिस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेटाजेनेसिस कहाँ प्रेजेंट होता है, मेटाजेनेसिस कहाँ पाया जाता है, तो ओबेलिया एंड फाइसेलिया, ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, दिस इज ओबेलिया। ओबेलिया में देखिए ये इसकी क्या है, मेड्यूसा बर्ड है, ओके। अब यहाँ पे ब्लास्टोस्टाइल है, बहुत सारी फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। दिस इज मेड्यूसा, दिस इज पॉलिप, दिस इज मेड्यूसा, दिस इज पॉलिप। जो अम्ब्रेला लाइक आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, मेड्यूसा, और जो हल्का सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है पॉलिप। तो पॉलिप मेड्यूसा दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट होते हैं ओबेलिया में। क्या है ये, ओबेलिया। आगे देखिए ये क्या है, ये क्या है, फाइसेलिया। ओबेलिया एंड फाइसेलिया, यहां क्या है, फाइसेलिया में ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मेड्यूसा, और इसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है पॉलिप, ओके। आगे देखिए, अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जितने दे रखे हैं उतने ही लर्न कर लीजिए, और इनका जो नेम है आगे मैंने लिखा है वो भी याद करना है अच्छी तरीके से। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर में, ध्यान रखना है। एडम्सिया को कहते हैं सी एनिमोन, ऑरेलिया को जेलीफिश, और ओबेलिया क्या शो करता है, मेटाजेनेसिस। अभी मैंने बताया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म प्रेजेंट हैं तो ये क्या शो करेगा, मेटाजेनेसिस। किसमें, ओबेलिया में। फाइसेलिया को क्या कहते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वार, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ओके। पिन्नेट्यूला, पिन्नेट्यूला इसके नाम से ही पता चल रहा है, पेन आ रहा है इसमें तो ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं सी पेन। पिन्नेट्यूला सी पेन। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया को क्या कहते हैं, सी फैन। इसे मैंने ऐसे लर्न कर रखा है, गोर्गोनिया मतलब गर्मी में क्या होता है, फैन की जरूरत होती है ना, जी आ रहा है इसमें, गर्मी में फैन की जरूरत होती है, सी फैन, इससे ध्यान रख सकते हैं आप। मीनड्राइना, मीनड्राइना इज ए ब्रेन कोरल। मीनड्राइना को क्या कहते हैं, ब्रेन कोरल कहते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही। आज हमने पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा को कवर कर लिया है। अब हम कल करेंगे टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, तीनों फाइलम को कंप्लीट करेंगे, ओके। आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, मोस्टली रिवाइज करिए, और वीडियो देखने के बाद ये जरूर बताया करिए कि आपको कैसी लगा वीडियो, कैसा लगा, ओके। और किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ओके। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।